नमस्ते प्यारे यूनिकॉर्न्स। देखो मेरे पास दस्ताने हैं क्योंकि इस वीडियो में हम एक बहुत ही खास और बहुत ही घिनौना काम करने वाले हैं। मैंने फैसला किया है कि मैं अपनी सारी चीनी स्लाइम्स इस कटोरे में डालूंगी, यानी मेरी पूरी चीनी स्लाइम कलेक्शन, साथ ही कुछ टाइगर स्लाइम्स भी मिलाकर, और फिर इन्हें पूरी तरह से फेंक दूंगी। फेंकना इसलिए क्योंकि ये महीनों से, शायद सालों से पड़े हैं और मुझे डर है कि ये चिपचिपे, तैलीय और गंदे हो गए होंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। मैं चीनी बैरल्स से शुरू कर रही हूँ। ये जो बैरल्स हैं, जिस पर लिखा है ध्यान दें, ध्यान दें, मुझे लगता है कि ये ज्यादा से ज्यादा तरल होंगे। कुछ के ढक्कन मैं पहले ही थोड़ा खोल चुकी हूँ क्योंकि ये बहुत सख्त थे। दस्ताने पहनकर खोलना भी मुश्किल था। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सब कुछ था। ठीक है, ये वाला तो चला गया, लेकिन ये वाला अभी भी काफी अच्छा है। देखो, ये अभी भी ताजा लगता है। लेकिन 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 इसकी बदबू बहुत ही खराब है। सच में बहुत ही तेज और बुरी गंध आ रही है। ये थोड़ा घूम भी रहा है। अच्छा, चलो अब हम सारे बैरल एक एक करके इस कटोरे में डालते हैं। ये जो लाल रंग वाला है, इसे हम लाल बैरल कह सकते हैं, जैसे खून की रंगत या टमाटर का रस। आप अपनी मर्जी से सोचो। इसे नीचे गिराना है। ठीक है, ये भी कटोरे में चला गया। अब ये जो बैरल हैं, ये मुझे अभी भी ठीक लग रहे हैं, लेकिन इनसे भी बदबू आ रही है, जो बहुत ही बुरी और असहनीय है। फिर ये पीला रंग वाला है। इसे हम टिट्टी जैसा पीला कहेंगे, हालांकि ये थोड़ा फीका और हरे रंग के करीब है। ठीक है, मैं आपको एक सलाह देना चाहती हूँ। जब आपके पास ऐसे स्लाइम हो जिन्हें आप लंबे समय से छू नहीं रहे या जो काफी पुराने हो गए हों, तो हमेशा दस्ताने पहनकर काम करें, क्योंकि ये आपकी हाथों की सुरक्षा के लिए जरूरी है और ये आपको कीटाणुओं और गंदगी से बचाता है। अब इसे नीचे गिराना है। ये नीला रंग वाला स्लाइम है, जो साफ और ठंडा नीला लगता है। हाय मेरी जान, कितनी बदबू आ रही है। इसमें कोई खुशबू नहीं है, बस बदबू है। ये और भी ज्यादा तरल है, एक तरह का पागलपन जैसा चिपचिपा स्राव। लेकिन देखो इन रंगों के शेड्स को। ये कुछ हद तक सुपर मारियो के स्लाइम जैसा ही लग रहा है, क्योंकि मैं लाल और नीला देख रही हूँ। मैं अब सुपर मारियो के साथ फिक्स हो गई हूँ। धमाका। ठीक है, फिर आखिरी बैरल है गुलाबी रंग का, जो थोड़ा मैट सा गुलाबी है। इसे हम बाहर निकाल रहे हैं। वो क्या था जो उसके साथ निकला? ग्लिटर थे। अच्छा, अब हम सबको मिला देते हैं। ये नीला वाला स्लाइम बाकी सब के साथ बिल्कुल भी नहीं मिलना चाहता, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन रंग बहुत अच्छे लग रहे हैं। अब ये है नॉइस पूटी, जिसे मैंने एक चीनी वेबसाइट से लिया था, जिसका नाम मुझे अब याद नहीं आ रहा। ये तरल नहीं होना चाहिए। देखो, बाकी से अलग ये सख्त है, लेकिन फिर भी थोड़ा नरम है। और हाँ, ये बिल्कुल भी तरल नहीं है। तो इसको मैं ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके एडजस्ट कर रही हूँ। हाँ, तुम्हें यहीं रहना है, वहीं। मुझे नहीं पता कि आखिर में ये सब मिलाकर क्या बनेगा, और सच कहूँ तो मैं जानना भी नहीं चाहती। अब मैं मिलाने जा रही हूँ टाइगर के वो फेमस रॉकेट्स। हाँ, वही टाइगर वाले, जिनसे मैं कहें तो बहुत ज्यादा इम्प्रेस नहीं हुई थी। चलो पहले इस रॉकेट को खोलते हैं। ये वाला जिसमें सिल्वर स्लाइम है। देखिए जरा, टाइगर के स्लाइम्स में कोई खुशबू नहीं होती, मतलब बिल्कुल भी नहीं, जीरो। अब ये नीला वाला रॉकेट है, इसे भी जल्दी से डालते हैं कटोरे में। इसका रंग मुझे सच में बहुत बहुत प्यारा लग रहा है। लेकिन एक बात है, टाइगर हमेशा स्लाइम बनाने में वही पुराना फॉर्मूला इस्तेमाल करता है, तो इनके स्लाइम्स ज्यादा खींचते नहीं, बिल्कुल परफेक्ट इलास्टिक नहीं होते। अब बारी है इस पीले सुनहरे स्लाइम की। चलो इसे भी निकालते हैं पैकेज से। चलो बाहर आओ जल्दी से। हाँ, और हाँ, इन सभी पैकेजेस को मैं आखिर में फेंकने वाली हूँ। मैं अब और स्लाइम नहीं डालने वाली, क्योंकि पहले तो जगह ही नहीं है, और दूसरा तुरंत उसमें फफूंदी जैसा कुछ बनने लगेगा। इसलिए कभी भी स्लाइम्स को मिक्स मत करो, या अगर करो तो कंटेनर जरूर धोना। अब ये है टाइगर का आखिरी रॉकेट, ट्रांसपेरेंट और थोड़ा मोती जैसा। थोड़ा अजीब भी लग रहा है, सच में। मुझे नहीं पता क्या हो रहा है। मम्मा मिया। ठीक है, इसे भी डाल देते हैं। क्या मजेदार मिक्स हो रहा है। देखो, अब हाथों से चिपक रहा है, इसलिए मैंने दस्ताने पहने, और हाँ, बहुत बढ़िया किया। अब चलते हैं इन डिब्बियों पर। पुट्टी स्लाइम्स, जिन पर किब्रू लिखा है। लेकिन देखो जरा, ये अब स्लाइम नहीं बचा, ये तो पूरी तरह से पानी बन गया है। गंदा पानी,
शुक्र है। इसलिए मैं फिर से कहूंगी, हमेशा दस्ताने पहनना मत भूलो। अब ये क्या हो रहा है? ओके, हमारे पास एक और है और अब ये भी पूरी तरह से बेकार हो चुका है। अफसोस की बात है, क्योंकि ये सारे स्लाइम्स पहले बहुत प्यारे हुआ करते थे, लेकिन अब तो देखो क्या हाल है। तो चलो, अरे गंदगी, क्योंकि अब ये सब गंदा हो चुका है। इन्हें मिलाने का भी कोई फायदा नहीं है। मैं कोशिश भी नहीं कर रही इन्हें ठीक करने की, क्योंकि ये बहुत ही छोटे और बेकार हो चुके हैं। नहीं, अब ये वाला है। ये भी पुट्टी टाइप है, किब्रू ब्रांड का। अगर मैं इसे इन दस्तानों के साथ खोल पाऊं, हाँ, हो गया। ये भी अब सीधा कूड़े में जाएगा। अलविदा तुम्हें भी। हाँ, ये भी पूरी तरह से पानी बन गया है। तो चलो, इसे भी पूरा कटोरे में डाल देते हैं। और अब ये रहा आखिरी, किब्रू वाला ही, लेकिन ये गुलाबी है। पहले ये बहुत प्यारा लगता था। अब देखते हैं क्या इसमें कुछ सुधार हुआ है, शायद। हालांकि मुझे लगता है कि नहीं, ये भी पानी बन चुका है, साफ दिख रहा है। ठीक है, अब इस वाले को खोलते हैं और देखते हैं कैसा है। और हाँ, ये भी पूरी तरह से पानी बन गया है। नीचे का रंग बहुत ही सुंदर है। जो निकल रहा है वो सच में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन स्लाइम्स की हालत बहुत ही खराब है। चलो, इसे भी यहीं रख देते हैं। ठीक है, अब मैं दस्ताने बदल रही हूँ, क्योंकि जो पहने थे वो अब तो देखने लायक भी नहीं बचे। नए दस्ताने पहन लिए हैं। अब हम बाकी स्लाइम्स को मिलाना शुरू करते हैं। देखो जरा, यहाँ पर छोटे छोटे मोती हैं। सब कुछ जेली जैसा, एकदम पुदीना जैसा लग रहा है। अब मैं इन स्लाइम्स के साथ आगे बढ़ती हूँ, जो अगर तुम्हें याद हो तो ये सारे सूरज, फूल और चाइनीज स्टिकर्स वाले थे। एक यूरो 20 सेंट्स में मिलते थे। चलो, अब इन्हें खोलते हैं। ये वाले तरल नहीं होने चाहिए। और हाँ, बिल्कुल सही, ये तो थोड़े पुराने टाइप स्लाइम हैं और बिल्कुल भी तरल नहीं है। थोड़ा जेली जैसा है, हल्का जेलाटिन वाला। अब ये वाला, इसका चेहरा ऐसा लग रहा है जैसे इसके साथ कुछ बहुत अच्छा हुआ हो। इसका रंग है जिंजर ऑरेंज और हल्का सा ग्लिटर भी है। ये वाले स्लाइम्स, हाँ, मुझे याद है, थोड़े नरम थे, लेकिन जब इन्हें खींचती तो टूट जाते थे। तो चलो, इसे भी डाल देते हैं। ये ऑरेंज कलर थोड़ा गोल्डन जैसा भी लग रहा है। ठीक है, सब कुछ अंदर डाल देते हैं। चलो, बाय बाय। और ये वाला भी देखते हैं। नहीं, ये तो सीधा टूट गया, तो इसे भी डाल देते हैं। अब ये लाल वाला, वाव, ये तो बहुत ग्लिटरी है। मुझे याद भी नहीं था कि ये इतना चमकदार था, लेकिन हाथ में लेते ही लग रहा है बहुत ज्यादा सख्त है। हाँ, देखो, ये तो एकदम टूट रहा है। अब ये गुलाबी वाला, देखो जरा, ये तो पूरी प्रिंसेस लग रही है, बड़ी बड़ी आंखों के साथ। और इसमें तो ढेर सारा ग्लिटर है, सच में बहुत ज्यादा। अब इसे निकालते हैं। शायद ये थोड़ा खिंच भी जाए। हाँ, थोड़ा खिंचता है, लेकिन फिर टूट जाता है। अफसोस, सच में अफसोस। अब ये वाला पर्पल है। देखो, ये भी कहना पड़ेगा कि काफी समय बीत चुका है, तो शायद गलती स्लाइम की नहीं, बल्कि समय की भी है। हाँ, जैसा कि मैंने पहले कहा, टाइम भी बहुत फर्क डालता है। और ये वाला, इसका रंग तो कमाल का है। सच में कितना सुंदर रंग है, लेकिन ये इतना सख्त हो गया है जैसे पत्थर बन गया हो। सुपर मेगा हार्ड। अब बारी है स्पेस शिप्स की। क्या तुम्हें याद है, ये वाले जिनमें एलियंस थे, ये बहुत जल्दी खुलते हैं। और देखो, अंदर एक एलियन है। मैं तो कहूँगी एलियन को भी स्लाइम वाले बात में भेज दो। बाय एलियन, बाय बाय। माफ करना, लेकिन तुम्हें जाना ही होगा। अब देखो ये मिक्स, ओह बब्बा मियाँ, क्या यूनियन हो रहा है। और अब ये पीले रंग वाला, इसके अंदर है एक लाल एलियन, या कहें फ्यूशिया कलर का। हाँ, ये फ्यूशिया है, बस स्लाइम के अंदर थोड़ा लाल जैसा लग रहा था। अब तो ये पूरी तरह से टूट चुका है। देखो, सब टुकड़ों में बंट गया है। ये क्या है, मुझे खुद नहीं पता। अब ये लाइट पर्पल वाला, इसमें ग्लिटर है, तो दिखने में बहुत प्यारा लगेगा। लेकिन हाँ, ये भी बहुत सख्त हो गया है। लगता है अब ये सारे स्लाइम्स पूरी तरह से खराब हो चुके हैं। अब बारी है नीले रंग की। और हाँ, ये स्पेसशिप थी गुलाबी। अब मैं एलियन से बात कर रही हूँ, क्योंकि ये वाला स्लाइम भी, देखो जरा, ये भी पूरी तरह से बर्बाद हो गया। अफसोस की बात है, ये स्पेसशिप वाले स्लाइम्स तो एकदम बेकार हो गए हैं, सच में बहुत ज्यादा। इसका भी वही हाल, रंग तो अच्छा है, लेकिन स्लाइम गया। अब आखिरी स्पेसशिप वाला, ये है लाल रंग में। चलो खोलते हैं। मुझे लगा 2 एलियन है अंदर, लेकिन नहीं,
वो तो बस एक ही था और दूसरा सिर्फ उसका रिफ्लेक्शन था। पता नहीं क्यों मुझे 2 एलियन दिख रहे थे, लेकिन नहीं, वही एक था और ये भी वही हाल। बाय बाय। अब बारी है आखिरी 3 स्लाइम्स की, ये जो दिल के शेप में है। पहले तो इन्हें आपस में मिलाया जा सकता था, लेकिन अब तो ओह मम्मा मिया, ये तो बहुत ज्यादा सख्त हो चुके हैं। देखो जरा, ये एक दूसरे में अच्छे से मिक्स भी नहीं हो रहे। बाय बाय। और ये वाला है कुछ अजीब सा मिक्स, जैसे पिंक, रेड, कोरल और ऑरेंज का कॉम्बो, लेकिन इसे तो पकड़ना भी मुश्किल हो रहा है। ओह नो, कितनी बड़ी निराशा। सच में अजीब है। अब तो सारे स्लाइम्स एकदम खराब हो चुके हैं, इसलिए मैं इन सबको सीधा कटोरे में फेंक रही हूँ। जैसा कि मैंने पहले कहा था, इसे मैं बिल्कुल भी नहीं रखने वाली, सीधा फेंक दूंगी। और फिर से सब चिपक गया। उफ़, अब ये आखिरी वाला जो था ब्लू वायलेट, हल्की ग्रे शेड्स के साथ, इसे तो पकड़ना ही नामुमकिन है। ये तो पूरी तरह से गया, एकदम पूरी तरह। क्या बात है, मैंने आखिरकार सारे चीनी और टाइगर वाले स्लाइम्स को एक साथ मिला ही लिया, जितने भी अब तक खरीदे थे। और हाँ, ये बहुत ज्यादा थे। मुझे पहले से ही अंदाजा था कि इनमें से कई खराब हो चुके होंगे, क्योंकि डब्बों से ही पता चल रहा था। कुछ में से तो लिक्विड भी निकल रहा था, जैसा कि तुमने देखा ही। और अब देखो, इन सभी स्लाइम्स का मिलाकर जो मिक्स बना है वो एकदम विशाल है। मुझे नहीं पता इसमें कितने किलो स्लाइम होगा, सच में कोई अंदाजा नहीं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, अगर तुम भी स्लाइम को मिक्स करना चाहते हो या बहुत टाइम बाद उसे दोबारा इस्तेमाल करना चाहते हो, तो हमेशा 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 दस्ताने पहनना। अब मैं अपनी दोनों हाथों को इस स्लाइम में डालने वाली हूँ। पता नहीं क्यों, लेकिन ट्राई करते हैं। कुछ हिस्से बहुत लिक्विड हैं, कुछ बहुत सख्त हैं और कुछ तो बिल्कुल पानी जैसे हो चुके हैं, पूरी तरह से पानी। डब्बे से बाहर मत निकलना प्लीज, कटोरे में ही रहो, ओके? देखो, मुझे नहीं पता, ये कुछ बिल्कुल चिपचिपा सा है। चलो इसे अच्छे से छूते हैं। इसमें एलियन है, स्टार्स हैं, छोटे छोटे मोती भी हैं। यह बहुत बड़ा है, मैं इसे पूरी तरह से हाथ में भी नहीं पकड़ पा रही, क्योंकि ये बहुत ही चिपचिपा है। देखो, ये स्लाइम सच में चिपचिपा है, बार बार चिपक रहा है। लेकिन क्या कहूँ, मैं खुश हूँ कि मैंने इन्हें मिला दिया, क्योंकि ये यूनियन सच में बहुत बहुत खास है। ठीक है कोरिन, अब खेलना बंद करो, तुम काफी मजे कर रही हो। अब ये सब एक तरह के जेली जैसा बन गया है, सारे चीजों के साथ। अब मैं दस्ताने भी उतारती हूँ। हाँ, अब उन्हें उतारना बेहतर होगा। मेरे हाथ दस्तानों से मुक्त हो गए हैं और सबसे जरूरी बात, मैं जल्द ही इस सुपर मेगा अल्ट्रा स्लाइम से छुटकारा पाने वाली हूँ, क्योंकि अब पता ही नहीं चलता ये क्या है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले वीडियो मिस न हो। मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें और हम मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय।